अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहले आएगा आपका क्या, दैट इज नॉन मैलेबल। सेकंड आएगा आपका नॉन डक्टाइल। थर्ड आएगा आपका occurs at solid, liquid and gases at room temperature। ठीक है। फोर्थ है आपका नॉन sonorous and fifth is bad conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि नॉन मेटल में कौन कौन सी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है ना, कौन कौन सी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है। अब जो नंबर 1 पे है वो क्या है हमारा, नंबर 1 पे आता है हमारा नॉन मैलिएबल। अब मैंने आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी जब मैंने मेटल की करवाई थी उसमें आपको मैलिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि मैलिएबिलिटी में क्या होता है कि जब आप उसको हैमरिंग करते हो उससे क्या होती है आपकी थिन शीट्स क्रिएट होती हैं जैसे एल्युमिनियम फाइल। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल इट इज नॉन मैलिएबल। मतलब अगर आप उसको क्या करोगे, हैमरिंग करोगे भी, है ना, हैमरिंग करोगे भी तो उससे क्या होगा कि वो थिन शीट्स क्रिएट नहीं होती है इन केस ऑफ नॉन मेटल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन मैलिएबल। ठीक है। सेकंड इज नॉन डक्टाइल। डक्टाइल ये भी मैंने आपको बताया कि डक्टिलिटी में क्या होता है। डक्टिलिटी में क्या होता है कि जैसे आप उसको क्या करते हो, उसको हम ड्रॉन कर सकते हैं इन वायर, बट नॉन मेटल को आप कभी भी वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज इट इज नॉन डक्टाइल। एंड थर्ड इज ऑकर्स एट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि वो ऑकर करते हैं एट सॉलिड, जैसे फिर मैंने मर्क्यूरी की भी आपको एग्जांपल दी थी ना, मतलब वो हार्ड होते हैं एंड वो ऑकर करते हैं इन सॉलिड्स ओनली। बट नो, इन मेटल्स दे ऑकर इन ऑल states of matter, that is in solid, liquid and gases at room temperature, right? Fourth one is non sonorous। मतलब sonorous मतलब उनकी कोई आवाज नहीं आएगी, बजेंगे या नीचे गिरेंगे कुछ भी होगा, नॉन sonorous कोई आवाज नहीं आती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही सेम अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके साथ जो मैंने बनाया था, जैसे एक आपकी बैटरी है, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया है वो इसके साथ कनेक्ट है, एंड यहाँ पे एक टेस्टर है, ये उसके आगे मेटल है बट ये नॉन मेटल है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कनेक्ट किया इसको नॉन मेटल के साथ और बैटरी को भी कनेक्ट किया इसी के साथ। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये ग्लो करेगा बल्ब, क्या ये बल्ब ग्लो कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अब ये कनेक्टेड है नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि नॉन मेटल से तो हमारी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं तो आपका बल्ब कैसे ग्लो करेगा। ठीक है ना, ये चीज है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में। अब बेटा इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शंस केस देखेंगे। चलिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे कि जो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उनकी कंबाइन एक्सेप्शंस देखते हैं। ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।
ये क्या है आपकी एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी के फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी एक्सेप्शंस रहती है। नंबर 1 इज मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। ठीक है, अब आपको क्या बोला था मैंने कि मेटल क्या होती है, हार्ड होनी चाहिए, बट मर्क्यूरी क्या है आपकी लिक्विड मेटल है। फर्स्ट एक्सेप्शन आपकी ये आ गई। एंड सेकेंड एक्सेप्शन क्या है आपकी कि मैंने आपको बोला था कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें क्या है आपके लेड एंड मर्करी जो है वो क्या है आपके बैड और यू कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, लेड और मर्क्यूरी क्या है आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट हैं दोनों क्या हैं दोनों मेटल, लेकिन क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये इसकी थर्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि देखिए ये आप नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट है आपका कि गैलियम एंड सीजियम हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए गैलियम और सीजियम क्या है, बोथ आर मेटल्स, एंड मेटल्स के केस में क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल है ना, ये एक्सेप्शनल केस है। गैलियम और सीजियम का क्या रहता है लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ये पेपर में आपको आ सकती है। एंड अब आप देखिए ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपको पता है ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो वो आपका बेटा नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल आपको पता है क्या करता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट क्या है नॉन मेटल और वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये भी आपका क्या है एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और अब आप एक चीज देखिए कि आयोडीन, फिफ्थ आयोडीन जो है वो बेटा आपकी नॉन मेटल है। ठीक है, आयरन क्या है आयोडीन क्या है नॉन मेटल है, बट इट हैज लस्टर। आयोडीन आपको पता ही है ना, सॉल्ट, वो क्या है नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल में मैंने आपको प्रॉपर्टी में तो बताया था कि वो क्या होती है नॉन लस्टरियस होता है, बट इन एक्सेप्शनल केस ऑफ आयोडीन उसमें क्या होता है वो नॉन मेटल तो है बट इट हैज लस्टर। क्लियर है यहाँ तक। ये बेटा आपके कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज हो या ना हो वो क्या होंगी मेटल होंगी या फिर नॉन मेटल होंगी। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस पे कि कौन कौन से एक्सेप्शनल्स हैं जिनमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम देखेंगे यूजेस इनके। ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेटल के यूजेस। ठीक है, कि नॉन मेटल आपकी कहाँ कहाँ यूज होती है। नंबर 1 नॉन मेटल आपकी ऑक्सीजन, वो किसके काम आती है आपकी ब्रीदिंग के काम आती है ना, जब आप सांस लेते हो तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 क्लोरीन, क्लोरीन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था पोर्टेबल वाटर में कि हम क्या करते हैं इसको प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर उसके लिए हम क्या करते हैं क्लोरीन यूज करते हैं। नंबर 3 में क्या आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किसके काम आता है आपका यूज इन क्रैकर, जो आप पटाखे जलाते हो ना उसमें कौन सी नॉन मेटल होती है, कौन सा एलिमेंट होता है दैट इज फॉस्फोरस।
ठीक है। अब फोर्थ इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग लेड्स। इन मेकिंग लेड, जो आपकी पेंसिल में यूज होती है ना आगे लेड, वो क्या होती है आपकी? ग्रेफाइट होती है। ये आपका नॉन मेटल है, ठीक है। और जो आपका पोटेशियम होता है उसको हम किस में यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स। जो आप खाद देते हो ना अपनी जमीन को, है ना, वो क्या होते हैं आपके? फर्टिलाइजर्स। ये है आपके किसके यूजेस? नॉन मेटल्स के। इसमें और भी आता है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोमाइन हो गया। बहुत सारी मेटल नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स में एलिमेंट है जिनका डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। उनमें से मैं कुछ आपको जो बता रही हूँ वो ये है कि जैसे ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन को हम यूज करते हैं डाइज एंड पेस्टिसाइड्स में। डाइज एंड, जो हम डाई करते हैं ना, उसमें हम इसको यूज करते हैं ब्रोमीन को, ठीक है। डाइज में भी और पेस्टिसाइड में भी, जो कीड़े वगैरह मारते हैं ना हम, वो उसके उन पेस्टिसाइड्स के लिए भी, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी हम इस नॉन मेटल का यूज करते हैं। एंड कार्बन तो आपको पता ही है, इज यूज्ड एज फ्यूल। उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं कार्बन को। ये थे बच्चे आपके कुछ यूजेस किसके? नॉन मेटल के। अब हम यूजेस देखते हैं अपनी मेटल के, कि जो मेटल होती है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ये तो सबको पता ही होगा कि आपके गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनको हम कहाँ यूज करते हैं? ज्वेलरी बनाने में, ठीक है ना। जो आप ज्वेलरी पहनते हो उसको बनाने में कौन सी मेटल यूज होती है? गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। सेकंड क्या है आपकी, जो आपकी कॉपर वायर्स है वो किसकी बनती है? कॉपर है, कॉपर मेटल है। उसको हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। एंड कॉपर के क्या आते हैं आपके? यूटेंसिल्स भी आते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स, क्लियर। एंड थर्ड क्या है आपका? जिंक। अच्छा, जिंक को आप कहाँ यूज करते हो? आयरन में जो रस्ट लग जाती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वेनाइजिंग करते हैं ना, उसमें क्या होता है? जिंक का यूज करते हैं, ठीक है। एक जिंक का कोटिंग कर देते हैं किस पे? आयरन पे, तो वो किससे बच जाता है आपका? रस्ट से। ये भी इसका यूज हो गया। फोर्थ क्या है आपका? जो लेड रहता है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? कार की बैटरीज बनाने में, ठीक है। कार की बैटरीज बनाने में हम क्या करते हैं? लेड यूज करते हैं। और जो आपका फिफ्थ क्या है? सोडियम। सोडियम को यूज करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है? और आप, हाँ, और देखिए जैसे आपके जो आयरन एंड स्टील है उनको हम किस लिए यूज करते हैं? आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील का हम यूज कहाँ करते हैं? अपनी बिल्डिंग्स एंड होम कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। बिल्डिंग बनाने में हम क्या करते हैं? अपने आयरन एंड स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आज हमने क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या देखा कि मेटल्स कौन कौन सी होती हैं एंड आपकी नॉन मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। कोई भी मटेरियल है उसमें क्या होगा? उसकी दो प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। एक रहती है मेटल और एक रहती है नॉन मेटल। तो अब मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चे। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, और हमने उनमें क्या देखा? उनकी कुछ एक्सेप्शंस भी देखी कि क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। थैंक यू।